एक साथ कैसे क्रैश हो गए भारत के दो लड़ाकू विमान? जिसका डर था क्या वही हो गया? एक गलती से हुआ बड़ा हादसा। विमान क्रैश होने से 10 सेकंड पहले अंदर क्या हुआ था? परमाणु बम गिराने वाला योद्धा कैसे फेल हो गया? क्या फ्रांस ने भारत को धोखे में रखा? भारतीय सेना के सबसे ताकतवर दो लड़ाकू विमान एक साथ मध्य प्रदेश में आसमान में उड़ते हुए क्रैश हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? जिस लड़ाकू विमान के दम पर भारत की सेना चीन और पाकिस्तान को धुआं करने का दावा करती है, आखिर वो अपने देश के अंदर हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से कैसे टकरा गए? दोनों विमान जब हादसे का शिकार हुए उससे 10 सेकंड पहले ही पता चल गया था कि फाइटर जेट क्रैश होने वाले हैं। फिर इतने बड़े हादसे को क्यों नहीं रोका गया? इस हादसे के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पीएम मोदी तक हिल गए। ये हादसा क्यों हुआ, सबसे पहले इसकी वजह आपको बताते हैं। भारतीय सेना के दो विमान जो क्रैश हुए हैं उनमें से एक का नाम है सुखोई 30 और दूसरे का नाम है मिराज 200 फाइटर जेट। सुखोई 30 में सवार पायलट बच गए हैं, लेकिन मिराज 200 फाइटर जेट में सवार पायलट की मौत हो गई है। मिराज 200 फाइटर जेट को भारत ने फ्रांस से खरीदा था। ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन और घातक फाइटर जेट में से एक माना जाता है। मिराज 200 को फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन ने बनाया है। इसने अपनी पहली उड़ान 1978 में भरी थी और 1984 में फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हुआ था। मिराज 200 को इंडियन एयरफोर्स में पहली बार 1985 में शामिल किया गया था। फ्रांस ने इस वक्त इस फाइटर जेट को अपनी सेना से रिटायर कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना इसे अभी भी उड़ा रही है। तो क्या इसी वजह से हादसा हुआ? सेकेंड हैंड होने के बाद भी भारतीय सेना इसे क्यों उड़ा रही है? एक वक्त आने के बाद तकनीकी में बदलाव होता है। क्या फ्रांस से इसके बारे में बात नहीं की गई या फिर फ्रांस ने इसके बारे में बताया ही नहीं? पिछले 38 साल में अब तक भारत के 13 मिराज 200 क्रैश हो चुके हैं। जब खास क्षेत्र में दो एयरक्राफ्ट टकराते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्या पायलट की गलती की वजह से ये हादसा हुआ और दोनों लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकराए? दोनों ही लड़ाकू विमान एक ही जगह पर क्रैश हुए। इस वजह से ये संभावना बहुत ज्यादा है कि दोनों विमान आपस में टकराएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि एक जगह पर टकराने के बाद अलग अलग जगह पर ये गिरे। ये दोनों फाइटर जेट मध्य प्रदेश में क्रैश हुए हैं, लेकिन इसके टुकड़े राजस्थान के भरतपुर जिले तक भी उड़ते हुए पहुंचे हैं। ऐसे हादसे की गुंजाइश तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब एटीसी से संपर्क टूट जाता है और दावा किया जा रहा है कि दोनों विमानों का संपर्क आखिरी के 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच एटीसी से टूट चुका था। मिराज 200 भारत के सबसे घातक विमानों में से एक माना जाता है। मिराज ने 1999 में कारगिल की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को तबाह किया था। 2020 में पाकिस्तान के बालाकोट में भी आतंकियों को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। मिराज भारतीय सेना का वो तूफान है जो किसी देश में घुसकर परमाणु बम भी जाकर गिराने की ताकत रखता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विमान हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर बार जांच की बात कही जाती है, लेकिन लगता है कि गलती से सबक नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी गलती की वजह से पायलट और विमानों में बैठने वाले लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। वैसे सेना के इस विमान हादसे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।